अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हम एलर्जी डिस्कस कर रहे थे लेक्चर नंबर 3 में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर अबाउट एलर्जी विच इंक्लूड द मेडिकल केस हिस्ट्री एक्सेट्रा। कुछ हमारे पास ट्रीटमेंट हैं, कुछ मेडिकल केस हिस्ट्री, कुछ चीज़ें जो हम कंसीडर कर सकते हैं एलर्जी में। वी विल डिस्कस इट इंशाल्लाह। मीन्स कि आपके पास कोई भी एलर्जी का पेशेंट आएगा हमारे पास, हमने तो उस एलर्जी के पेशेंट का क्या चीज़ें हैं जो हम अंडर कंसीडर करते हैं, डॉक्टर क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्या रिकॉर्ड नहीं करते, ये हम फर्दर इसका मेडिकल केस हिस्ट्री देखते हैं। उसके बाद क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, वी विल डिस्कस इट इंशाल्लाह। टू डिटरमाइन द सर्कमस्टांसिस सराउंडिंग द पेशेंट्स एलर्जी, मतलब कि हमने देखना है कि पेशेंट को कौन से सर्कमस्टांसिस, क्या सराउंडिंग में क्या है। तो डॉक्टर मस्ट रिकॉर्ड ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग द एलर्जी का टैग, क्या डिटेल्स वो चेक करते हैं, उसकी डाटा देखते हैं, ऑक्यूपेशन देखते हैं, फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा जनरल एग्जामिनेशंस में हमारे पास के नेम एंड सेक्स पूछते हैं, मैरिटल स्टेटस देखते हैं, चीफ कंप्लेंट्स क्या है, प्रेजेंट इलनेस क्या है, एज क्या है, कब अटैक हुआ था, कहाँ रह रहे हैं, किस वक्त हुई थी, कितनी उसकी ड्यूरेशन हो गई, एंड ऑल थिंग्स वी आस्क देम एज अ डॉक्टर। सीजनल वेरिएशन क्या थी, सब कुछ ड्यूरेशन वगैरह हम चेक करते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है, कुछ वाइटल साइंस हम कंसीडर करते हैं कि वाइटल साइंस हम उनका बीपी वगैरह देख रहे होते हैं, उनका टेम्परेचर देख रहे होते हैं, सीवियरिटी डिपेंड करने के लिए ना क्या होता है, उनका ब्रीदिंग रेट क्या चल रहा है, उनका पल्स रेट क्या है, कार्डियक आउटपुट क्या है। ये कुछ वाइटल साइंस हैं जो एज अ डॉक्टर वी शुड कंसिडर। हार्ट रेट देखते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशंस देखते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक देखते हैं एक्सेट्रा। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स, जीआईटी, यूरिनरी ट्रैक सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सब चीज़ें हम कंसीडर करते हैं एज आवर वाइटल साइंस। इन्वेस्टिगेशन देखते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा स्टेप हो रहा होता है, मीन्स कि आपने उसका ब्रीथिंग रेट देखना है, टेम्परेचर क्या जा रहा है, बीपी क्या जा रहा है, उसका हार्ट रेट क्या जा रहा है, मतलब सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। ये हमारे पास थे मतलब कि वैसे ही जो हम वाइटल साइंस देखने हैं। उसके बाद हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशंस, हार्ट रेट तक हमारे पास आ रहे हैं, बीपी वाइटल साइंस में हमारे पास आ रही हैं बीपी, टेम्परेचर, ब्रीदिंग रेट, पल्स रेट, कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट, एंड क्लिनिकल में हमारे पास आ रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जीआईटी का सिस्टम, यूरिनरी ट्रैक, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मीन्स कि इन केस उनको कहाँ कहाँ पे एलर्जी है, कौन कौन से सिम्टम्स हैं, तो हमने एज अ डॉक्टर वी शुड नो अबाउट आवर इट्स सारी डिटेल्स के बारे में। देन हम इन्वेस्टिगेट करने जा रहे होते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे पास डिफरेंट टेस्ट हैं, जिनमें स्क्रैच टेस्ट आ रहा है, पैच टेस्ट आ रहा है, इंट्राडर्मल टेस्ट आ रहा है। स्किन टेस्ट क्या होता है कि स्किन टेस्ट सिंपल एक ऐसा टेस्ट है जो कि अगर आपको हम यूज़ कर रहे होते हैं टू नो द कॉज, कि उस एलर्जी का कॉज क्या है जिसमें एलर्जी सिम्टम शो हो रही होती हैं। स्किन टेस्टिंग फॉर एलर्जी इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर काजिंग योर एलर्जी सिम्टम्स। इट इज़ ऑफन परफॉर्म्ड बाय अप्लाइंग एन एक्सट्रैक्ट ऑफ एन एलर्जन टू योर स्किन। हमारे पास एलर्जन का एक एक्सट्रैक्ट होता है जो हमें मतलब हम कंसीडर कर रहे होते हैं कि मे बी इट इज़ अ काज ऑफ दिस, इट इज़ अ काज ऑफ दिस। देन हम स्क्रैचिंग और प्रिकिंग द स्किन टू अलाउ द एक्सपोयर। कुछ हम फिर एवेल्यूएट करते हैं कि स्किन क्या रिएक्शन शो करती है। हमारे पास खुद से कुछ एलर्जन्स प्रिपेयर होते हैं, हम उसको स्किन पे अप्लाई करते हैं। इट मे आल्सो बी डन बाई इंजेक्टिंग द एलर्जन्स अंडर द स्किन, कि आप उसको स्किन के ऊपर भी एक्सपोयर कर सकते हो, या आप थ्रू इंजेक्शन भी आप इंजेक्ट करके उसको देख सकते हो, और बाय अप्लाइंग द पैच दैट इज़ worn on the under the skin by a specified period of time। अब फर्दर हमारे पास स्किन टेस्ट के लिए कह लें कि हमारे पास 3 टाइप्स हैं स्किन टेस्ट की। फर्स्ट वन इज़ स्क्रैच टेस्ट, सेकेंड वन इज़ इंट्राडर्मल टेस्ट, एंड थर्ड वन इज़ पैच टेस्ट। स्क्रैच टेस्ट में क्या होता है कि आपने सिंपली इस टेस्ट में आपने करना क्या है कि आपने कोई भी आपको सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि हो सकता है कि इसको एलर्जी इस रीज़न की वजह से हो, तो आपने करना क्या है कि दिस टेस्ट इन्वॉल्व्स प्लेसिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सस्पेक्टेड एलर्जी काजिंग सब्सटेंसेस ऑन द स्किन। आपने स्किन के ऊपर रख देना, यूजली फोर आर्म, अपर आर्म और द बैक।
मीन्स कि आपने फोर आर्म, आपका पता है कि आपको फॉर्म आर्म, अपर आर्म और ऑन द बैक्स, और आप अपने एंड से क्रैचिंग और पिकिंग द स्किन so that allergen is introduced under the skin surface. The skin is observed closely for the signs of reaction. कि आपने ये अप्लाई करने के बाद आपने कुछ 20 मिनट्स अराउंड वेट करना है, देन आप देखेंगे कि उसमें कौन सी स्वेलिंग हो रही है, कौन सी रेडनेस हो रही है, तो आपको उसका कॉज पता चल जाएगा. इंट्राडर्मल टेस्ट भी स्किन टेस्ट ही है. इसमें होता क्या है कि आपने देखना है कि आपने उसको किसी एलर्जेंस को इंट्राडर्मली अप्लाई करना होता है. इंट्राडर्मल allergy testing is another method of skin testing to help to determine whether an individual is allergic to a specific allergen. The test involves the injection of a small amount of the suspected allergen under the surface of the skin. Okay, intradermal तो under the surface of the skin. After about 20 minutes you should examine that कि क्या चीज़ें हो रही हैं, उसके इंजेक्शन वाली साइड पे क्या चीज़ें नहीं हो रही. पैच टेस्ट क्या होता है कि इट इन द पैच टेस्ट allergen is applied टू अ पैच विच इज़ दैन प्लेस्ड योर स्किन. आपने पैच पे अप्लाई करना है, या पैच आपने अप्लाई कर देना अपनी स्किन के ऊपर. तो ये डिलेड रिएक्शन को शो कराने के लिए हम पैच टेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं. इट इज़ जनरली डन टू सी वेदर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज काजिंग स्किन इरिटेशन और नॉट. हम देख रहे हैं स्पेसिफिक सब्सटेंस स्किन इरिटेशन कर रहे हैं काज के नहीं कर रहे हैं. देन हमारे पास आ रहे हैं कि मैकेनिज़्म ऑफ द एलर्जिक रिएक्शन. हमने पहले भी पढ़ा है इसका मैकेनिज़्म क्या है. हम अगेन सिंपल वर्ड्स में मैकेनिज़्म पढ़ते हैं, देन हम इसके मेथड ऑफ ट्रीटमेंट करेंगे. हमने पहले जो सिंपल वर्ड्स में आपको याद हो लास्ट लेक्चर में किया था, उसमें ये था कि हमारा इम्यून सिस्टम है, किस पर्सनस का इम्यून सिस्टम कह लें कि किसी सब्सटेंस को लेता है एज अ हार्मफुल सब्सटेंस, और कुछ लेते हैं हार्मफुल सब्सटेंस नहीं है, हार्मलेस सब्सटेंस लेते हैं. अगर आपका इम्यून सिस्टम उस फॉरेन पार्टिकल को एज अ हार्मफुल सब्सटेंस ले तो करेगा क्या कि वो इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देगा. ये वाली एंटीबॉडीज़ जब बनेंगी तो ये वाली एंटीबॉडीज़ आपके डिफरेंट कह लें कि सेल्स में जाके आपकी डिफरेंट केमिकल्स को ट्रिगर करेंगे, डिफरेंट मतलब के केमिकल्स की प्रोडक्शन को ट्रिगर करेंगे, जिसमें हिस्टामिन होती हैं. फिर वो हिस्टामिन क्या करते हैं जी, हिस्टामिन आपके बॉडी में स्किन पे जाके, आपके मतलब के जीआईटी ट्रैक पे जाके, नोज़ पे जाके, कहीं भी जाके, आई पे जाके एक्ट करेगा और एलर्जिक कह लें कि एलर्जिक सिम्टम शो कराना शुरू कर देगा. इस सिंपल वर्डिंग में था. आई विल डिस्कस हियर कि नॉर्मली अ पर्सन इम्यून सिस्टम क्लियरली डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द हार्मफुल एंड द हार्मलेस फॉरेन पार्टिकल्स. की पर्सन का इम्यून सिस्टम ही है जिसने डिटेक्ट करना है कि इट इज़ अ हार्मफुल और हार्मलेस. Then it reacts only to harmful antibodies like various pathogenic bacteria and virus. When immune system fails to recognize harmless bodies as a harmless, तो मतलब उन्होंने कहा है कि जब आपका इम्यून सिस्टम कंसीडर करें कि ये भी हार्मलेस नहीं है, तो फिर होता क्या है कि वो एंटीबॉडीज़ बनाएगा और सिम्टम शो कराना शुरू कर देगा. जनरल मैकेनिज्म देखते हैं कि व्हेन एन एलर्जन एंटर्स आवर बॉडीज, कोई भी एलर्जन हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बनाता है, IgE एंटीबॉडीज़. दी IgE एंड मास्ट सेल्स फॉर्म अ कम्प्लेक्स. ये कम्प्लेक्स बना देते हैं. जब दोबारा इस एलर्जी की एलर्जन से वो एक्सपोयर होगा तो होगा क्या कि ये मास्ट सेल्स हमारे फटेंगे, मतलब कि ब्रस्ट आउट होंगे और रिलीज़ करेंगे हिस्टामिन. हिस्टामिन करने के बाद प्रोड्यूसेस द एलर्जिक सिम्टम्स जैसे रेडनेस, स्वेलिंग, हीट एंड इचिंग. अब हमारे पास आ रहा है कि हाउ यू कैन ट्रीट द एलर्जी. अब डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे आप एलर्जी को ट्रीट कर सकते हैं. हमारे पास तो सबसे पहला मतलब कह लें कि फूड एलर्जीज़. अगर आपको फूड से एलर्जी हो रही है दैन यू विल डेफिनेटली अवॉइड दैट काइंड ऑफ फूड. अगर आपको किसी डस्ट से हो रही है यू विल अवॉइड डस्ट. अगर आपको मतलब कहीं भी चीज़ें हो रही हैं दैन इफ़ यू वंस यू हैव टू रिकग्नाइज कि आपको एलर्जी का काज क्या है. जब आपको काज पता लग जाएगा दैन यू शुड अवॉइड बाय सेल्फ, कि आप खुद भी कर सकते हो कि हाँ जी मैंने ये चीज़ अवॉइड करनी है, ये चीज़ अवॉइड नहीं करनी. इन सम केसेस the like food allergies, avoiding the allergen is a life-saving necessity. That because unlike allergies to airborne particles that can be treated with shots and medication, the only way to treat food allergy कि आप जो आपको डस्ट एलर्जी होती है आप उसमें कोई मेडिसिन लेनी पड़ती है. सिर्फ फूड एलर्जी है जो आप अवॉइड कर सकते हो entirely by avoiding that kind of food. For example, people who are allergic to peanuts should avoid peanut. Not only peanut but also any food that might contain even tinier traces of peanuts or them. Avoidance can help protect people against known
food or chemical allergens too. In fact, for some people, eliminating exposure to an allergen is enough to prevent allergy symptom, and they do not need to take medicines. कि आप उसको simply avoiding is the best way to treat any kind of allergy or go through an other allergy treatment. There are some things that can help you avoid airborne allergens, like अगर आपको होम पेट फैमिली पेट्स हो रहे हैं तो आप उसको अवॉइड करें, लाइक योर बेडरूम्स एंड बाथ एंड इफ नेसेसिटी रिमूव कारपेट्स. अगर आपको कारपेट से सम टाइम कुछ लोगों को कारपेट से एलर्जी हो रही होती है तो आप कारपेट अपने रिमूव कर दें. आप क्लीन फ्रिक्वेंटली, यूज स्पेशल कवर्स टू सील पिलोज एंड मैट्रेसेस इफ यू आर एलर्जिक टू डस्ट माइट्स. इफ़ यू आर एलर्जिक टू पॉलन, कीप विंडो क्लोज. अगर आपको पॉलन से आपको पता है कि एयरबोर्न पॉलन्स होते हैं जो थ्रू विंड कह लें कि स्प्रेड हो रहे होते हैं, तो आपने विंड अपनी क्लोज रखनी, अपनी विंडोज़ क्लोज रखनी है. पॉलन सीजन एट इट्स पीक, चेंज योर क्लॉथिंग आफ्टर बीइंग आउटडोर्स एंड डोंट प्लांट्स कटिंग और ग्रास कटिंग्स और लॉन्स. इफ़ यू आर एलर्जिक टू द मोल्ड, अवॉइड डैम्प एरियाज such as basement and keep bathrooms and other mold prone areas clean and dry. Vaccination is very necessary. Vaccination after it's confirmed that specific kind of allergy you have, you should avoid it. Then you can use the method which is vaccination. Kind of allergy, a specific vaccine is injected to the patient and he or she remains safe from the attack of this particular allergy for the specific period of time after vaccination. फार्मा मीन्स के फार्मा आप फार्माकोलॉजिकल भी इसको ट्रीट कर सकते हैं कि आप कुछ मेडिसिन है हमारे पास जिसमें आप ट्रीट कर सकते हैं. इसमें हमारे पास हिस्टामिन ब्लॉकिंग एजेंट, क्योंकि हिस्टामिन ही एलर्जी कॉज करते हैं. अगर हम एंटी हिस्टामिन ऐड करें जो हिस्टामिन की प्रोडक्शन को ब्लॉक कर दें, लाइक सेट्रिजिन, लिवोसेट्रिजिन एक्सेट्रा यूज. इफ़ एलर्जी इज़ इन्फेक्शियस दैन सूटेबल एंटीबायोटिक कैन बी एडेड. तो आप थ्रू मेडिसिन भी आप अपनी एलर्जी को ट्रीट कर सकते हैं. That was all about our today topic. Jazakallah. Assalamu alaikum.